इतने अनुभव भी हुए, मुझे अपना अनुभव भी हुआ कि मैं मूलतः क्या हूँ। तो पता चला कि मैं आकाश हूँ। जो ये स्पेस है ये मैं मूलतः हूँ। तो जब उस पर चिंतन मनन चला तो मुझे समझ में आया कि अच्छा मूल तत्व जो है वो ईश्वर हो, ये आकाश होगा, स्पेस जैसे हम। अब जिसके पीछे और नहीं जाया जा सकता। तो ये जो हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ, ये ईंट, ये पत्थर, ये कुर्सी, आप, हम, पेड़, ये किसने बनाया फिर मतलब? हाँ, अब उस पे आते हैं कि तो ये अब आप समझ गए। तो इससे मुझे समझ में आया कि इसका मतलब है कि अगर ये जो पूरा संसार हम देख रहे हैं, अगर इसके मूल तत्व में ये ईश्वर वाला गुण हो तो फिर उसे ईश्वर, उस तत्व को कहा जा सकता है कि ये ईश्वर है। सर एक प्रश्न उठ के आ रहा है कि ये सारा संसार जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये फूल, ये पेड़, ये पत्ते, ये हम, आप लोग, ये सब जो वस्तु सामने आ रही है, ये सब किसी ने बनाई है या ऑटोमेटिकली नेचर वाइज अपने आप डेवलप है? क्योंकि यदि हम थोड़ा सा चिंतन मनन करें, अगर आदमी बैठता भी है 5 या 10 मिनट या 1 घंटा या कितने भी देर बैठता है और सोचता है, तो हम ये सोचने में आता है कि भाई जैसे लकड़ी है, हम तो नहीं बना सकते, सही बात, नेचर ने शायद अपने आप क्रिएट किया है। और मतलब हाँ, कहीं ना कहीं हार जाता है वो कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर वो इस चीज को लेकर चलता कि शायद एक सत्ता ऐसी भी है तो शायद हमसे ऊपर है, जिसको लोगों ने ईश्वर, परमात्मा, भगवान का दर्जा दिया है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस पे थोड़ी सी अपनी बात रखिए कि क्या ईश्वर वास्तव में है या सिर्फ, क्योंकि कई लोग जो संत हैं वो इस चीज को कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, और कई जो संत हैं उनका मत ये है कि एक जीव है, एक ब्रह्म है, और कई लोग ये भी कहते हैं 3 चीजें, जीव, ब्रह्म और प्रकृति। तो हम अलग अलग जैसे संतों की, ऋषि मुनियों की जो बातें सुनते हैं वो सबकी अलग अलग होती है और विचारधारा किसी भी मैच नहीं करती है। तो आप बताइए, आप तो इसके ऊपर क्या प्रकाश डालेंगे कि मतलब कि ईश्वर है कि नहीं है? हाँ, अब तक तो जैसे आप बता रहे हैं तो लोगों ने ऐसे ही सोचा कि कोई सत्ता ऐसी होनी चाहिए जो हमसे अलग है, हमसे ज़्यादा है जी। और उसी ने ये क्रिएट किया होगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बिना क्रिएट करे तो कोई चीज़ क्रिएट होती नहीं हमारे जीवन में। तो हमारे जीवन में 2 ही तरह की क्रिएशन हम लोग देखते हैं, एक जो पहले से हो रखी है, एक जो हम लोग करते हैं। हम लोग जो करते हैं वो बिना किए होती नहीं, ये हमें पता है। ये हम में से कोई करेगा तभी होती है, नहीं करेगा तो नहीं होगी। हाँ। तो इससे वो इसी ध्येय पे, मतलब इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इसको भी कोई तो कर रहा होगा, कोई है मतलब, हाँ, हमारे अलावा। यस। अब आजकल जैसे हम लोगों ने कंप्यूटर और वो सब कर लिया है, तो एक ऑटोमेटिक शब्द भी हमारे जीवन में आ गया है कि भाई ऐसा भी होता है कि हमने एक बार कोई चीज सेट कर दी, वो करती जाती है। एक कोई सिस्टम सेट कर दिया और ऑन कर दिया एक बार, अब जब तक उसको ऑफ नहीं करेंगे वो चलता रहेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो एक ऑटो प्रोसेस भी एक तरीका है। तो लोग सोचते हैं कि क्या ये जो नेचर जिसको हम लोग देख रहे हैं हमने तो नहीं बनाई, ये तो पता ही है पक्का, क्योंकि हमें तो इसकी कोई याद है नहीं, जानकारी नहीं है। हाँ, कि हमने ऐसा कुछ बनाया है कभी, हमें तो याद है नहीं। तो अब या तो ये कोई ऑटो प्रोसेस है, तो जो ऐसा सोचते हैं कि भाई जो प्रकृतिवादी लोग हैं वो सोचते हैं कि ये एक ऑटो प्रोसेस है, प्रकृति में ऐसा कुछ है कि वो ऐसे बस चली हुई है, गतिमान है, तो ऑटो प्रोसेस चल रहा है, वहाँ कोई ऐसा चेतन जैसा कोई है नहीं। एक जो दूसरा है जिसको आप ईश्वर की बात कर रहे हो, वो कहते हैं कि नहीं, कोई चेतन है जो इसको ऐसे चला रहा है, हाँ, चला रहा है, बना रहा है और चला रहा है। अब इसका कभी कोई पटाक्षेप नहीं हुआ कि भाई अभी तक दोनों में से क्या है। मानने वालों के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सी बात को मान लेते हैं। थोड़े विज्ञानवादी जो हैं, थोड़े तार्किक जो वादी हैं, तो वो उन मानने वालों की कुछ बातों को ढूंढ के कि वो हैं गलत। जैसे मानने वाले बोलते हैं कि ईश्वर एक दयालु, ईश्वर जो है एक दयालु है ना, क्योंकि उनसे पूछा जाता है कि अच्छा ईश्वर है तो मतलब कैसा होगा। सही बात है। कोई आदमी बोलेगा कि मैं जानता हूँ कि ईश्वर है, तो सी बात, ये अगला सवाल ही होता है कि अच्छा कैसा है भाई, थोड़ा उसके कुछ गुण रूप धर्म कुछ बताओ कैसा है करके। तो वो फिर लोग बताने लगते हैं कि भाई दयालु है, सर्वशक्तिमान है
है ना, और वही इसको चलाता है, वही हमें जो फल मिलते हैं वही इसका सिस्टम सेट करता है या देता है वही फल। हम जो कर्म कर रहे हैं उसका आपको ये फल मिलेगा, मुझे ये फल मिलेगा। तो जब इन बातों को तर्क पे कसते हैं, जैसे एक बात है कि भाई वो दयालु है, तो आदमी देखता है कि यार यहाँ छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता रहता है, अगर कोई ऐसा दयालु है संचालक तो ऐसी घटनाओं को रोकता क्यों नहीं है? ऐसे ऐसे लोगों के मर्डर होते हैं जो बड़े ऐसे यहाँ पे दयावान और बड़े परोपकारी जैसे आदमी दिखते हैं, उनके मर्डर हो जाते हैं। हैं? या उनका बुढ़ापा बड़ा खराब गुजरता है तो उसको दया नहीं आती है, तो फिर ये लोग बोलते हैं कि नहीं वो तो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। तो अगर वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है तो फिर वो दयालु है ऐसा क्यों बोल रहे हो? फिर उसका रोल खत्म हो गया मतलब। हाँ भाई, कोई एक ही नियम काम कर रहा होगा ना। अगर दयालु है तब तो उसको माफ कर देना चाहिए, उसके खराब कर्मों को हटा देना चाहिए। चलो अच्छे अच्छे कर्मों का फल दो, खराब वालों को हटा दो, तो भी चलो आप दयालु हो गए। क्योंकि किसी पिता को दयालु तो भी तभी कहा जाता है अगर वो अपने संतान की किसी गलती को माफ कर देता है। या जैसे किसी आदमी ने आपको आके गाली दी और अगर आपने उसको माफ कर दिया तो कहा जाता है भाई बड़े आप दयालु प्रवृत्ति के आदमी हैं। आपने नहीं पलट के उसको गाली दे दी या पलट के उसको थप्पड़ नहीं मार दिया या दंड नहीं दिया। फिर ये कहते हैं कि वो न्यायकारी है। अब दयालु और न्यायकारिता दोनों बातें एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। जज या तो न्यायकारी होगा या तो दयालु होगा, दोनों बातें एक साथ कैसे रखेगा कि न्याय भी कर दे और दया भी दिखा दे? क्योंकि जो अन्यायी होगा उसको सजा तो मिलेगी, सजा देगा तो दयालु फिर खत्म हो गया। क्योंकि दया की जरूरत तो वहीं पड़ती है ना जहाँ कोई आदमी सामने खराब स्थिति में है। जो आदमी अच्छी स्थिति में है, अमीर आदमी पर आप दया करोगे का कोई मतलब नहीं होता है। दया का मतलब वही ना कि आप खराब स्थिति में तो मैं आपकी कोई हेल्प करूं, आपको उस में से उबारूं, उस खराब स्थिति में से। तो इस तरह से जब ये लोग तर्क करते हैं तो बात सही है, ये चीजें आपस में कंट्राडिक्टरी होती हैं। फिर ये लोग उसका जैसे तैसे कुछ भी करते हैं मगर उसको वो ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते आस्तिक लोग। तो ये बात थोड़े से ही लॉजिक में समझ में आ जाती है कि जिस तरह के ईश्वर की ये लोग बात कर रहे हैं वैसा ईश्वर तो नहीं है। कोई भी चिंतक, कोई भी थोड़ा भी अपने अनुभवों को और लॉजिक को साथ में रख के चिंतन मनन करेगा तो उसे ये बात जल्दी ही समझ में आ जाती है। तो कुरान जिस ईश्वर की बात कर रहा है, बाइबल जिस ईश्वर की बात कर रहा है, या वेद या जैनों के ग्रंथ जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं वैसा ईश्वर तो नहीं है। ये थोड़े से ही ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है, इसी प्रकृति के ऑब्जर्वेशन से, इसी लोगों के ऑब्जर्वेशन से। सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है कि तो अच्छा तो फिर चलो वैसा वाला ईश्वर तो नहीं है तो फिर है कैसे, है सब चीजें कैसे हैं? हाँ, ये सवाल फिर वहीं पहुंच जाता है ना। चलो उन्होंने ऐसा कुछ सोच के कुछ निकाला, अब ये तो ठीक नहीं निकला, तो अब फिर हम वहीं पहुंच गए शुरू वाली बात पे कि अच्छा तो फिर है क्या चीज। तो अभी विज्ञान या जो तार्किक लोग हैं वो ये बताने की स्थिति में नहीं है, तो वो एग्नोस्टिक में चले जाते हैं। वो बोलते हैं शायद कुछ तो होगा पर अब क्या है अभी हमें नहीं मालूम और अभी हम बता भी नहीं सकते, और बताएंगे भी वो भी एक अंदाजा ही होगा। जैसे अभी तक के अंदाजों को हम गलत कर रहे हैं वो भी कट जाएगा। जी। तो ये सब चीजें मेरे सामने भी आई जी। तो चूंकि मैं हिंदी भाषा का अच्छा जानकार भी हूँ। क्यों हूँ जानकार? क्योंकि मैंने बहुत सारे उपन्यास, उपनिषद ये सब पढ़े हैं जी। तो मुझे हिंदी भाषा का काफी अच्छा ज्ञान है। माने इस भाषा के कोई प्रोफेसर होंगे अच्छे खासे तो उनकी टक्कर का आप समझ सकते हो, या उनसे भी कई मामले में उनसे भी ज्यादा मुझे इसका बड़ा अच्छा सा ज्ञान हो गया। तो मुझे समझ में आया कि भाई ईश्वर मतलब चीज क्या है। चलो पहले भाषा में देखते हैं, क्योंकि शब्द तो भाषा से ही आता है। तो भाषा क्या बोलती है? ईश्वर माने मतलब क्या है ना, जैसे आम मतलब क्या। तो अगर भाषा में जाके देखोगे आम क्या है तो वो बताती है फल। आम एक फल है, उसका ऐसा स्वाद है, ऐसा रंग है, और अगर वह चित्र भी बना रखे तो ऐसा चित्र होता है इसमें।
है ना। मैंने वो ऐसा बता देती है कि अगर आप कहीं जाओगे तो आप पहचान के बता सकते हो कि ये आम है। तो ईश्वर के बारे में जब मैंने देखा तो वहां पे पता चला कि ईश्वर का मतलब है हाँ कि जो ऐश्वर्यशाली है, ऐश्वर्य संपूर्ण, हाँ, जो मालिक है, माने जिसमें मालकियत होती है जी, जो इच्छाएं करता है, जो अनुभव करता है, इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं इसके बारे में। और संस्कृत में और हिंदी में जो शब्द होते हैं वो गुणवाचक होते हैं, मतलब गुणों के आधार से होते हैं। अगर वो गुण आपको इस ईंट में नजर आ जाए कोई भी, तो इस ईंट का भी वो एक नाम होगा। जैसे इस ईंट को हम बोलते हैं कि ये जड़ है ना। कोई बोले कि ईंट का कोई एक गुण बताओ, तो बताते हैं हम जड़ है। तो जड़ कैसे करके बता रहे हैं? क्योंकि इसमें चेतनता के कोई भी एक्टिविटी का हमें अनुभव नहीं होता। चेतना की जितनी भी एक्टिविटी होती है उसका इसमें अभाव हमें अनुभव में आता है। उस आधार से हम बोलते हैं माने जड़ माने जहाँ चेतन प्रक्रियाओं का अभाव है, और ईश्वर माने जहाँ चेतन प्रक्रियाएं होती हैं। थोड़ा सा इसमें ये जड़ और चेतन के ऊपर आप बता दीजिए कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। हाँ, अगर आप इस पूरे जगत को देखोगे तो आप हर चीज को इन दो रूपों में क्लासिफाई कर सकते हो, वर्गीकरण कर सकते हो उसका, कि हमें दो तरह की चीजें ही दिखती हैं पूरी दुनिया में, जहां तक भी हम देख पाते हैं। या तो कोई चेतन जैसी वस्तु दिखाई पड़ती है या कोई जड़ वस्तु दिखाई पड़ती है, या इनका ही कोई लेवल है बीच में। अच्छा, एक तीसरी वस्तु भी है? नहीं, मतलब अगर एक कोई अच्छी खासी चेतन वस्तु है और एक अच्छी खासी जड़ वस्तु है, तो इनके बीच में भी ऐसी चीजें दिखेंगी जिसमें चेतन के कुछ गुण हैं, सारे गुण नहीं है। अच्छा, तो मतलब अल्प चेतन, अर्ध चेतन, आप उनके ऐसे नाम रख सकते हो। लेकिन मूल रूप से दो ही चीजें हैं, या तो चेतन है और या तो चेतन की प्रक्रिया का बिल्कुल लोप है लेकिन वस्तु है, तो उसे जड़ बोलते हैं। थोड़ा सा मैं मतलब एग्जांपल देके कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। जैसे ये कुर्सी है जिसपे हम बैठे हैं, हाँ, तो ये कुर्सी पूरी तरह से जड़ है। और चेतन क्या है? चेतन जैसे आप और मैं हैं, तो इस दुनिया में मतलब इस अपनी पृथ्वी के ऊपर में मनुष्य को सबसे ज्यादा चेतन जीव कहा जाता है। इसमें चेतनता की पराकाष्ठा है। अभी जितने भी चेतन जीव पाए जाते हैं उनमें, तो बाकी जो जीव हैं उनमें चेतनता का लेवल कम है। जैसे ये पेड़ है, अब ये पेड़ जड़ है कि चेतन है? हाँ, अब ये पेड़ जो है ये थोड़ी सी चेतन अवस्था में है पदार्थ की तुलना में। जैसे ईंट का और पेड़ का अगर हम तुलना करें, कैसे मतलब हमने? हाँ, तो इसमें क्योंकि इसमें पाचन की क्रिया होती है पेड़ में, जो ईंट में नहीं होती है ना। रेस्पिरेटरी होती है, मतलब वो ऐसे श्वसन, हाँ श्वसन, हाँ, मतलब एक अलग तरह का श्वसन रहता है उसमें, वैसा नहीं रहता, जिसकी वजह से जो पानी है वो नीचे से ऊपर चढ़ता है, उसी क्रिया की वजह से किसी भी पेड़ मतलब हलचल क्रिया जहाँ हो रही है वहाँ चेतन क्या है? हाँ, तो थोड़ी सी ऐसी हलचल टाइप की वहां पे होती है कि वो सूरज की ओर ही उन्मुख होता है, उसकी जड़ें उधर को ज्यादा जाती हैं जिधर नमी होती है पानी की, बस। तो इस प्रकार की गतियां उसमें थोड़ी सी दिखाई पड़ती है। कि माने ऐसा लगता है जैसे पेड़ कुछ अनुभव करता है थोड़ा बहुत, कि उसे पता चलता है कि किधर पानी है, थोड़ी समझ है उसमें, मतलब हाँ, इसको क्योंकि समझ है तो अनुभूति होती होगी ना। माने वो किधर पानी है ज्यादा और किधर पानी कम है, ये अंतर करता है, ये डिफरेंस उसको मालूम चलता है। और इस मालूम चल के वो गति उधर करता है जहाँ नमी है, पानी हाँ, जहां से उसे जो चाहिए वो मिल सकता है। समझ रहे? और उसी में ऐसे कई पौधे हैं जो मांस भक्षी भी हैं, ऐसे भी पौधे हैं जैसे छुई मुई का पौधा है। छुई मुई के पौधे पे कई डाल होती है, मतलब कई ऐसी उसकी शाखाएं होती हैं, तो आप जिस वाली शाखा को छुओगे केवल उसकी पत्तियां सिकुड़ती हैं, बाकी की नहीं सिकुड़ती है ना। जैसे वो नीम की डंडी होती है ना, उस पे कई सारी पत्ती होती हैं, तो जो छुई मुई का पौधा है उसमें भी इसी तरह की शाखाएं रहती हैं। तो जिस वाली शाखा को आप छुओगे उस वाली शाखा की पत्तियां ऐसे बंद हो जाती हैं, बाकी ऐसे खुला रहता है।
मतलब तो वहां पे इसका मतलब उसको ऐसी समझ है कि कौन सी वाली मेरी शाखा छुई जा रही है और उसी को वो करता है। तो ये अल्प चेतना है। तो ये जड़ चेतन हो गया। अब आगे मतलब हाँ कि वही प्रश्न आ जाता है कि ईश्वर कहाँ। हाँ, तो अब आप देखेंगे तो ये जो चेतनता वाला गुण है, इसी को संस्कृत भाषा में चेतन बोला जाता है या ईश्वर बोला जाता है। अच्छा। क्योंकि इसी चेतन में मालकियत का गुण भी आता है, हम्म, इसी चेतन में ऐश्वर्य का गुण भी आता है कि ये ऐश्वर्यशील होना चाहता है। क्यों होना चाहता है? क्योंकि वो उसकी उपयोगिता है। भाई मेरे पास सुखों के साधन होंगे तो उसी को ऐश्वर्य बोलोगे ना। इस जगत में जो व्यक्ति बहुत अमीर है, जिसके पास सुखों के साधन है, उसी को ऐश्वर्यशाली बोला जाता है या ईश्वर बोला जाता है। तो माने जो व्यक्ति जितने ज्यादा सुखों के वस्तुओं का अधिकार रखता है, वो उतना बड़ा ईश्वर है। और जो एकदम गरीब आदमी है, जो रोटी रोटी के लिए मोहताज है, वो चेतन तो है मगर ईश्वर नहीं है। क्योंकि वो प्रकृति पर ही आधारित है। कोई उसे सुखी बना देगा तो हो जाएगा और नहीं बना देगा तो नहीं हो जाएगा। माने दूसरे पे निर्भर करता है कि कोई उस पर दया करके उसको कोई खाना पीना कुछ दे दे, कपड़ा दे दे या रहने के लिए जगह दे दे, कुछ भी ऐशो आराम दे दे। और देगा कौन? वो देगा जिसके पास होगा। तो जिसके पास होगा तो वो ईश्वर है। माने देने वाला ईश्वर। ईश्वर की इस प्रकार की अवधारणा है भाषा में। तो इसका मतलब है कि ईश्वर एक ऐसा शब्द है जो वो इस रूप में जानते समझते हैं कि एक तो वो चेतन है, सोचता समझता है, सुखों दुखों का अनुभव करता है, क्या अच्छा क्या बुरा है ये भी जानता समझता है। ऐसी चीज को ईश्वर बोलते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ, ये ईंट, ये पत्थर, ये कुर्सी, आप, हम, पेड़, ये किसने बनाया फिर मतलब? हाँ, अब उस पे आते हैं कि तो ये अब आप समझ गए। तो इससे मुझे समझ में आया कि इसका मतलब है कि अगर ये जो पूरा संसार हम देख रहे हैं, अगर इसके मूल तत्व में ये ईश्वर वाला गुण हो तो फिर उसे ईश्वर, उस तत्व को कहा जा सकता है कि ये ईश्वर है। ना कि ये जो उसको दयालु है, न्यायकारी है और ये आलतू उसकी पूजा करो, उसकी प्रार्थना करो। प्रार्थना करने से ये सब सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें तो अभी भी गलत सिद्ध होती जा रही हैं कि आदमी सुबह से शाम तक प्रार्थना करता रहता है, मांगता रहता है, नहीं मिलता है। तो फिर मैंने, और ये मेरे सारे इतने अनुभव भी हुए, मुझे अपना अनुभव भी हुआ कि मैं मूलतः क्या हूँ। तो पता चला कि मैं आकाश हूँ, जो ये स्पेस है ये मैं मूलतः हूँ। तो जब उस पर चिंतन मनन चला तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, मूल तत्व जो है वो ईश्वर हो, ये आकाश होगा, स्पेस जैसे हम। अब जिसके पीछे और नहीं जाया जा सकता, क्योंकि कुछ भी वस्तु को होने के लिए पहले स्पेस की जरूरत है। अगर आप और मैं यहाँ एग्जिस्ट हो पा रहे हैं तो तभी हो पा रहे हैं कि जब यहाँ एक स्पेस है। अगर ये स्पेस ना हो तो कोई भी वस्तु, चाहे उसे हम जड़ बोले और चाहे हम उसे चेतन बोले, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उसके एग्जिस्ट होने के लिए पहले स्पेस की जरूरत है। ये बात समझ में आती है? जी। अनुभव से भी समझ में आती है, तर्क से भी समझ में आती है। और स्पेस के लिए किसी और स्पेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे सवाल खाली दोहराएगा कि ये स्पेस किस स्पेस में एग्जिस्ट करता है या वो स्पेस, क्योंकि सवाल यही रहेगा कि स्पेस का ही सवाल आएगा जब भी आप लास्ट में जाएंगे। तो स्पेस पर ही बात अंत हो जाती है। तो अंतिम, जब आप इधर से जाएंगे तो अंतिम जो तत्व है वो आकाश होगा, स्पेस होगा। अब स्पेस के क्या गुण हो सकते हैं? क्योंकि स्पेस आखिर ऐसे बनता बनता ये क्यों बना? जी जी।
है ना। स्पेस जो है वो ये संसार जैसा हमें दिखाई दे रहा है, कन्वर्ट कैसे हो गया मतलब? हाँ, तो ये इसमें कन्वर्ट आखिर क्यों हुआ, इसका कारण क्या हुआ, उस कारण के लिए हम अपने अंदर आते हैं, उस कारण को जानने के लिए, क्योंकि अभी हम वहाँ है नहीं और वहाँ हम अभी जान भी नहीं सकते। क्योंकि जिस प्रकार से बीज अभी वृक्ष हो चुका है, तो अगर इसकी जड़ें खोद के आप जाओगे तो जो बीज आपने लगाया था वो बीज अब वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बीज अब वृक्ष हो चुका है। तो अब अगर हमें उस बीज के बारे में कुछ समझना है तो हमें इस वृक्ष का अध्ययन करना पड़ेगा और इसी में से वो समझ में आएगा। बीज निकालना पड़ेगा। या तो बीज निकालोगे, या तो अगर बीज नहीं निकल रहा है तो अब हमें उसे समझना पड़ेगा कि बीज में क्या क्या था जो ये ऐसा हो गया, आम के बीज में क्या क्या रहा होगा जिससे वो आम का पेड़ बन गया। तो अब इसका अध्ययन करके ही हम, जिसमें हम भी एक चीज है, हम भी एक वस्तु है उपस्थित, तो सबसे नजदीकी हमारे हम ही हैं, तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत पड़ती है, उसको जानने के लिए, उस मूल अवस्था को जानने के लिए। तो हम देखते हैं कि हम कोई काम क्यों करते हैं, हम कोई भी प्रयास क्यों करते हैं, सुखी होने के लिए। हाँ, जैसे आप भी ये इंटरव्यू लेने यहाँ आए तो इसके पीछे आपका कोई उद्देश्य होगा, और अल्टीमेटली जाएंगे तो वो उद्देश्य होगा कि आपको अच्छा लगता है, या इससे कोई अर्निंग होगी तो वो आपको अच्छा लगाएगी, आपके जीवन को सुखी करेगी, कुछ आप उससे जो पैसा आएगा कुछ खरीदोगे, एंजॉय करोगे। तो अंतिम बात एंजॉय पर ही आ जाती है कि कुछ भी होगा एंजॉय पर ही आएगी, सुख पर। ठीक, तो हमें जो इच्छा है वो इच्छा हम में कहां से आएगी, पेड़ का जो स्वरूप है ये कहां से आएगा, बीज में से ही आएगा। तो अगर हमें पेड़ दिख रहे हैं कि पत्ते हरे रंग के होते हैं, तो ये हरे रंग के तभी हो सकते हैं जब इसके बीज में ऐसा स्ट्रक्चर हो सूक्ष्म रूप में। तो जब भी उसको फूलने फलने का मौका मिलेगा तो वो इसी तरह का पेड़ बनेगा, क्योंकि यही उसकी पोटेंशियल है, ये क्षमता है उसमें। तो वैसे ही उस तत्व में भी ये गुण मौजूद होंगे जो अभी यहाँ हमें अभिव्यक्त होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ हमें दो गुण दिख रहे हैं, एक जड़ का गुण दिख रहा है और एक चेतन का गुण दिख रहा है। तो आकाश में या आकाश रूपी बीज में ये दोनों गुण मौजूद होने चाहिए, एक जड़ का एक चेतन का। हाँ, क्योंकि यहाँ जब उसका मैनिफेस्ट होगा तो यहाँ पे जो दिख रहा है इसी का वहां पे बीज होगा। बीज माने हम बीज किसको बोलते हैं कि अभी जो हमें दिख रहा है इसका प्रारंभिक रूप, जब ये ऐसा नहीं था तो कैसा था, पहले कैसा था। हाँ, जैसे जब हमारा शरीर नहीं था तो पहले कैसा था, पहले था वीर्य और अंडज। तो वीर्य और अंडज को मिलाएंगे तो ऐसा बन जाता है। और जिस संतति के बीज और अंडे को मिलाएंगे तो वैसी ही संतति पैदा होगी। मुर्गे का है तो मुर्गे का होगा, बकरी का है तो बकरी का होगा, आदमी का है तो आदमी का होगा जी। अब आप जेनेटिक खोजों से ये जानते भी हैं कि हर एक चीज का एक जेनेटिक कोड होता है जी, हर चीज के, और वो कोड उसकी एक सेल भी ले लोगे तो उसमें पाया जाता है ना। तो अगर इसके पूरे आप ऐसे जाएंगे पीछे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे चेतन और जड़ दोनों क्वालिटी उस आकाश तत्व में निहित होंगी। और जैसे हम यहाँ इच्छा करते हैं सुखी होने की, उसने भी ये ट्रिगर पॉइंट बना होगा कि उसने अपने आप को सुखी होने की इच्छा की होगी। जैसे हम बिना कुछ खाए, बिना कुछ जाने, बिना कुछ करे सुखी नहीं होते, है ना। हम कुछ कंज्यूम करेंगे, कुछ काम करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, कुछ जानेंगे, उससे मजा आता है हमें। अगर हम वो ना करें, ऐसे बंद कमरे अंधेरे कमरे में बैठ जाएं तो हमें दुख स्टार्ट हो जाएगा, हमें वहां कोई सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ना कुछ खा रहे हैं, कहीं एंगेज ही नहीं है हम। तो उसने भी अपने आप को सुखी करने की इच्छा की और
अब ये वो जानता है कि वो सुखी कैसे हो सकता है, तो इस बात का भी उसको ज्ञान रहा होगा कि वो क्या है और वो कैसे सुखी हो सकता है। तो सुखी कैसे हो सकता है? जब वो एक से अनेक हो जाएगा। जब आकाश जो एक था, अब वो अनेकता में, माने विषय भी वही बनेगा और विषयी भी वही बनेगा। अब अपने उन गुणों को जब यहाँ वो अभिव्यक्त करेगा तो कुछ पदार्थ बनेंगे जो चेतन होंगे, जो जिसमें चेतनता प्रमुख बात होगी, और कुछ पदार्थ होंगे जिसमें जड़ता प्रमुख बात होगी। और सीधी सी बात है कि जो चेतनता है उसी को सुख दुख होता है, जड़ता को सुख दुख नहीं होता। 2 भागों में डिवाइड किया मैंने। हाँ, तो जो जड़ चीज है वो उपभोग बनेगी चेतन वस्तु की, जब इससे उसे सुख प्राप्त होंगे। तो जड़ता से हम मकान बनाएंगे जो चेतन को सुख प्रदान करेगा, या हम कुछ फल बनेंगे जो हमें स्वादिष्ट लगेंगे, है ना। जितने 5 प्रकार के विषय हैं, जैसा आप देखते ही हैं यहाँ पे, और हमारे पास 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं जिसके माध्यम से हम 5 प्रकार के कॉम्बिनेशन वाले विषयों को अनुभव करते हैं और उनसे अच्छा और बुरा ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है। अच्छी वालियों को बार बार करने का प्रयास करते हैं क्योंकि हम सुखी ही होना चाहते हैं, दुखी नहीं होना चाहते। और जिनसे हमें दुख होता है या जिनमें हमें स्वाद नहीं मिलता, अच्छा नहीं लगता, तो उन्हें हम रिजेक्ट करते, दूर बना के रखते हैं। सर अब जैसे कि ये है कि अब तो ईश्वर हमारे जैसा होगा, कहने का मतलब ये है जी, हमारे जैसा का मतलब हमारे जैसे हाथ पैर नहीं होंगे, जड़ और चेतन के रूप में दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। हाँ, दोनों के तो मूल तत्व तो हमें समझ में आ गया, आकाश है, और आकाश में ये दोनों गुण मौजूद होंगे। जैसे हम में भी ये दोनों गुण हैं कि हमारा शरीर जड़ है और हम इसमें चेतन के रूप में भी हैं। जैसे हमारा डुअल एस्पेक्ट है, हमारी डुअल नेचर है, वैसे ही उसकी भी डुअल नेचर होगी।